हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक। स्वागत है आपका एक बार फिर से अलजेब्रा के तीसरे क्लास में। पिछले दो वीडियोस में हमने अलजेब्रा के बेसिक पार्ट को देखा था। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। मैंने आज के क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट टू इजी टू मॉडरेट रखा है, ताकि आप धीरे धीरे चीज़ों को सीख सकें, रिकग्नाइज कर सकें। ये वीडियोज़ उन सारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा करेगी जिन्हें अलजेब्रा से डर लगता है या फिर वो जो सीक्वेंस वाइज सीखना चाहते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने पिछले दो वीडियोस को नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप उन दो वीडियोस को पहले देखें ताकि आपका बेसिक अच्छे से क्लियर हो और इस क्वेश्चन को देखें। अगर आपने देख रखा है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मैं ऑप्शन दे देता हूँ इसके। पहला ऑप्शन है 5, सेकेंड ऑप्शन है 12, थर्ड ऑप्शन है 10 एंड फोर्थ ऑप्शन है 15। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उसके बाद देखिए इसका सॉल्यूशंस कि आपने सही किया था कि नहीं किया था। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है अलजेब्रा तो आपकी तैयारी भी यहाँ चेक हो जाएगी, और अगर नहीं पढ़ रखा है तो सीखने का नया मौका मिलेगा। ठीक है, चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो दोस्तों तो देखिए कि आपके पास क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन हो या लाइफ, यही देखना होता है कि हमारे पास क्या है और हमें क्या चाहिए। ठीक है, लाइफ में भी ऐसा ही होता है। तो देखिए हमारे पास है x² -3x + 1 = 0। हमें ये चाहिए। इस वैल्यू को अगर ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि x² + 1/x² है। यहाँ पे x² + 1/x² और ये x + 1/x है। ठीक है, इसे आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। इसका फॉर्मूला आपको पता है, दोनों को ऐड ऑन कर लेंगे और आपका आंसर हाजिर है। ठीक है, चलिए करते हैं। इसे x + 1/x के फॉर्म में लाने के लिए आपको पता है x से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे ही आप x से डिवाइड करेंगे, इधर का तो वैल्यू 0 रहेगा ही क्योंकि 0/x 0 होगा। x से x यहाँ कैंसिल आउट होगा जो कि x बचेगा -3। x से x यहाँ कैंसिल होगा तो -3 बचेगा + 1/x। ठीक है, इधर अगर -3 को इस तरफ भेजेंगे, -3 को मैं इस तरफ भेज देता हूँ, तो x + 1/x = 3। ठीक है, x + 1/x का वैल्यू 3 आ गया। मैं यहाँ पुट कर देता हूँ 3। एंड आपको क्या करना है, अब x² + 1/x² का वैल्यू निकालना है। आपको पता है कि x + 1/x का वैल्यू अगर k होता है, देन आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि x² + 1/x² का वैल्यू होता है k² - 2। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा, आप देखें, वहाँ जाके क्लियर हो जाएगा ये। तो यहाँ सिंपली क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर -2 यानी कि 9 - 2 = 7। तो x² + 1/x² का वैल्यू कितना है दोस्तों, 7। यहाँ पे 7 रखेंगे और 7 और 3 को प्लस करेंगे क्योंकि x + 1/x का वैल्यू 3 आया, x² + 1/x² का वैल्यू 7 आया। दोनों को प्लस करेंगे, आंसर 10 आएगा, जो कि है हमारा सी नंबर या फिर थर्ड नंबर ऑप्शन। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब बताएं कि आपने कैसे सॉल्व किया था। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया दोस्तों तो इसे शेयर करें इस वीडियो को, ताकि और लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। धीरे धीरे बेसिक्स को हम लोग अच्छे से क्लियर कर लेंगे, तब एडवांस क्वेश्चंस को भी, अलजेब्रा के एडवांस क्वेश्चंस को भी देखेंगे और अलजेब्रा आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको किसी क्वेश्चन से ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेलवेज में जनरली आसानी क्वेश्चन आते हैं। अब सिविल में 200 नंबर का रहा नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, x 3 - 2/x = 3/x दिया हुआ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1/x²। ठीक है, तो आपके पास ये है और आपको ये चाहिए। ठीक है, आप रिक्वायरमेंट्स को अगर ध्यान से देखें तो ये इसको निकालने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो आपको x + 1/x का वैल्यू दे दिया जाए, तभी से आप कैलकुलेट कर लेंगे आसानी से, या x - 1/x का वैल्यू दे दिया जाए। अगर इन दोनों में से कोई एक वैल्यू दे देगा तो आप इसे आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। पिछली वीडियो में बताया कि x - 1/x का वैल्यू k होता है, देन x² + 1/x² का वैल्यू होता है k²। क्या होता है, k² + 2। ठीक है, और x + 1/x का वैल्यू k होता है, देन x² + 1/x² का वैल्यू होता है k² - 2। ठीक है, आपको याद होगा पिछली वीडियो में आपने देखा था।
तो अल्टीमेटली हमको ये दोनों चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों यहीं से आएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई करिए, सॉल्व करिए इसको, देखिए जब कुछ भी नहीं आए, आप एक्सप्रेशन थोड़ा सा टेढ़ा दिया हो तो आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे उसको, मल्टीप्लाई करने पे बहुत कुछ आपको दिखेगा। 3x माइनस इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बचेगा, ठीक है, ठीक से लिख देता हूँ, 2 इक्वल टू 3/x, ठीक है। x x यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3x माइनस 3/x प्लस 3/x इधर माइनस 3/x इक्वल टू -2 इधर +2 होगा दोस्तों। 3x माइनस 1/x इक्वल टू 2, 3 को इधर डिवाइड करेंगे तो x माइनस 1/x का वैल्यू 2/3 आया, ठीक है। देखिए मैंने बोला था दोनों में से कोई एक वैल्यू चाहिए, आपको ये मिला है, x माइनस 1/x का वैल्यू मिल गया आपको। आपको पता है x माइनस 1/x का वैल्यू अगर k होता है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, अगर आप नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखें उसे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसका। x² प्लस 1/x², अगर आप स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड, इसका रिजल्ट क्या होता है, x² प्लस 1/x² का वैल्यू होता है k² प्लस 2, ठीक है। k² प्लस 2 होता है, क्यों होता है, देखिए आप पिछले वीडियो आपको पता चलेगा, स्क्वायरिंग करने पे आसान है। तो आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और इसमें 2 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 2/3 का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4/9 प्लस 2 इक्वल टू 9, ये 4 और प्लस 18 यानी 22/9। आप अपना आंसर मिलाइए, क्या यही आंसर आया था आपका? अगर ये आया था तो आपका सही आंसर है, अगर नहीं आया था तो इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को फिर से देखें ताकि आपको समझ में आ जाए। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा ये सेशन, अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा था, याद रखेंगे ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, डिफरेंट एग्जाम है, जैसे ये अभी 2 क्वेश्चन हम लोगों ने किया वो CHSL का क्वेश्चन था दोस्तों, ये भी शायद CHSL में पूछा हुआ क्वेश्चन है। p² माइनस 2p प्लस 1 इक्वल टू 1/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या फाइंड करना है, p प्लस 1/p, ठीक है। p प्लस 1/p फाइंड आउट करने के लिए मैं ऑप्शंस दे देता हूँ इसके, आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। 10, सेकेंड ऑप्शन है 15, थर्ड ऑप्शन है 12 एंड फोर्थ ऑप्शन है 17, ठीक है। तो देखिए दिया हुआ हमें ये है और ये मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि p प्लस 1/p निकालने के लिए अगर मोटा मोटा आप इस एक्सप्रेशन को खास करके गौर से देखें तो अगर p से इसे डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिलता है, आप मन में ही करके देख सकते हैं, p प्लस 1/p माइनस 2, यहाँ से p प्लस 1/p मिलने की संभावना है, यही मुझे चाहिए भी। तो इसे बैलेंस आउट करने के लिए ऊपर नीचे हम लोग p से डिवाइड करेंगे। मैं एक एक स्टेप क्लियर करता हूँ दोस्तों, इसलिए मेरे को थोड़ा टाइम लग सकता है, बट आप ऐसा ना समझें कि ये बहुत लंबा है और लेंथी प्रोसेस है, ये बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, मुझे बच्चों को समझाना है, अगर आपने पढ़ रखा है तब तो कोई बात ही नहीं है। ये p है, ये p से p यहाँ कैंसिल आउट होगा, यहाँ आएगा 2/1, p से p कैंसिल आउट होगा, यहाँ p बचेगा, यहाँ -2 बचेगा एंड यहाँ प्लस 1/p बचेगा, ठीक है। इसे अगर आप अरेंज करके लिखते हैं तो क्या होगा, 2/1 p प्लस 1/p माइनस 2, यहाँ देखिए इसका वैल्यू 4 दे रखा है, 1/4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा p प्लस 1/p माइनस 2 इक्वल टू 8, p प्लस 1/p का वैल्यू आएगा 8, -2 उधर जाएगा, +2 होगा दोस्तों, आंसर आएगा 10, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब था 10, ठीक है। समझ में आ गया? अगर समझ में आ रहा है दोस्तों तो इसे लाइक ज़रूर करें, क्या है कि थोड़ा उत्साह मिलता है आपके लिए वीडियो और बनाने का, वरना मेहनत तो बहुत लगता है वीडियो बनाने में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कि आज का 4th क्वेश्चन होगा, शायद आप नंबर देख लीजिएगा, हो सकता है गड़बड़ हो जाए नंबर में। x प्लस 1/x इक्वल टू 1, देन आपको फाइंड करना है, देन फाइंड x²
प्लस 3x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1। सेम चीज़ अप्लाई करना है यहाँ भी दोस्तों। x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू 1 दे रखा है, आपको ये रिक्वायरमेंट्स है, ये निकालना है, दिया हुआ ये है, ये निकालना है। ठीक है, तो आपको देखना होता है, चैलेंज ये है कि कैसे आप इसका इस्तेमाल करके इसका वैल्यू इंटरप्रेट कर सकते हैं, इसको कैसे इसमें इंटरप्रेट करेंगे। तो सेम क्वेश्चन है, पीछे हमने देखा था कि जब भी ऐसा फॉर्मेट हो तो आप क्या करेंगे, एक से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे। देखिए चलिए इसको एक से डिवाइड करते हैं। इसका मैं ऑप्शन दे देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके प्लीज़ सॉल्व करें, तभी इम्प्रूवमेंट होगा। 1/3, 1/2, 1/4 एंड 3/7। ठीक है, सही ऑप्शन पे आप देखिए सॉल्व करके ऊपर क्या आता है, वीडियो को पॉज करके देखिए। जिन विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन है वो यहाँ देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यहाँ भी x से डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1, यहाँ भी x से डिवाइड करेंगे। तो अल्टीमेट रिजल्ट हमारा क्या आएगा, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ x बचेगा, ये 1/x को यहाँ पहले लिख देते हैं और साथ में यहाँ 3 बचेगा। ठीक है, ये मोटी लकीर है। ठीक है, यहाँ भी x से x कैंसिल आउट होगा, यहाँ x बचेगा, ये 1/x यहाँ पे लिखेंगे एंड साथ में ये 7 होगा। ठीक है, अब देखिए x प्लस 1/x का वैल्यू 1 दे रखा है आपको, तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको वैल्यू पुट कर देना है। x प्लस 1/x का यहाँ पुट करेंगे, x प्लस 1/x का यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। पुट करते हैं, 1 + 3, 1 + 7, तो आएगा 4/8, कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर आएगा 1/2, जो कि हमारा सही आंसर है, सेकेंड नंबर। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि ये क्लास आपको कैसी लगी है, और अपनी राय ज़रूर कमेंट में लिखें कि आपको कैसी क्लास चाहिए और क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। क्या है दोस्तों कि मुझे ऑनलाइन क्लास लेने की आदत नहीं है, मतलब ये ऐसे वीडियो बना के पढ़ाने की आदत नहीं है। तो आप कमियों को ज़रूर बताएं और अच्छी बातें भी बताएं, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले आगे वीडियो बनाने का। x प्लस 1/x इक्वल टू 1, देन find the value of 2y x square minus x plus 2। ठीक है, तो अगेन हमारे पास ये हथियार है और हमें इस जंग को फतह करना है। ठीक है, तो आपको इसी में देखना है कि इस हथियार का कैसे इस्तेमाल करें ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, आपके पास बस यही दिया हुआ है। अगर आप पिछले क्वेश्चंस की तरह इसमें डिवाइड करते हैं ऊपर नीचे, तो बात बिगड़ेगी दोस्तों। देखिए 2/x तो यहाँ लिखेंगे और -1 होगा, आप इसे फिर सॉल्व नहीं कर पाइएगा क्योंकि इसका कोई अल्टीमेट वैल्यू है ही नहीं। तो इसका मतलब आप x से डिवाइड करके इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तब क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए क्या कर सकते हैं, x अगर एलसीएम लेंगे तो ऊपर वैल्यू आएगा x² प्लस 1। ठीक है, इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो आएगा x² प्लस 1 इक्वल टू x, तो यहाँ वैल्यू आएगा x² माइनस x इक्वल टू 1। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो इस एक्सप्रेशन में यहाँ पे ये वैल्यू लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू सिंपली 1/1 प्लस 2। ठीक है, तो 1/1 प्लस 2 सही है ना, गड़बड़ी तो नहीं है। x², यहाँ -1 होगा ना, +1 इधर जाएगा, -1 होगा, तो यहाँ -1 लिखेंगे और -1 लिखेंगे तो 2y, इसे कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पे बच जाएगा 1, यानी 2/1 का वैल्यू 2 आएगा दोस्तों। इसका सही आंसर 2 है। ठीक है, क्या आपने सही आंसर लाया था, इसका सही जवाब 2 है। अगर इसे समझ में नहीं आ रहा दोस्तों तो मैं फिर से इसे एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में ट्विस्ट था, अगर आप फ्लो में बढ़ते जाते और इस क्वेश्चन को बाई एक्स करके सॉल्व करते तब नहीं होता। यहाँ पे एक्स एलसीएम लेंगे, एक्स से एक्स मल्टीप्लाई होगा, x² प्लस 1 होगा यहाँ पे इक्वल टू 1, नीचे भी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x² प्लस 1 इक्वल टू x² इधर लाएंगे x को तो -6 और ये इक्वल टू -1 बचेगा। ठीक है, यही वैल्यू है यहाँ पे पुट करना है 2y
-1 -1 + 2, तो यहाँ आएगा 2/1, यानी कि 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर था। ठीक है, कमेंट करके बताइए कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, क्योंकि इस क्वेश्चन में ट्विस्ट था और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है CHSL का। ठीक है, एग्जामिनर जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस को सेट करते हैं जिसपे आप ट्रिक्स को अप्लाई ही ना कर पाएँ, ताकि आपके मेंटल एबिलिटी को जज किया जाए, क्योंकि ट्रिक्स से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे तो आपकी मेंटल एबिलिटी का पता नहीं चलेगा कि आप कितने स्मार्ट हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है 6 नंबर। x + 1/2x = 2, then find the value of 8x³ + 1/x³। ठीक है, अगेन ये दिया हुआ है, एक बार ऐसे ही इसी रिदम में चल रहा है आपको। आप देखिए क्या दिया हुआ है और मुझे क्या चाहिए। ठीक है, तो ये वैल्यू दिया हुआ है, क्या हम इसका क्यूब कर दें तो ये रिजल्ट हमें मिलेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे x है और यहाँ 8x³ है। ठीक है, ये वैल्यू अगर ऐसा होता है x³ + 1/8x³ निकालना होता तो हम लोग क्यूब करके आसानी से इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते, लेकिन यहाँ पे रेसिप्रोकेट फॉर्म में दिया हुआ है, इसका रेसिप्रोकल है, उल्टा लिखा हुआ है इसका। ठीक है, ये वैल्यू तभी आ सकता है अगर आप इसे मोटे तौर पे देखें तो 8x³ जो है वो 2x का होल क्यूब है एंड ये 1/x का होल क्यूब है। ठीक है, यानी कि अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए? अल्टीमेटली आपको 2x + 1/x का वैल्यू चाहिए। ठीक है, और हमारे पास क्या है? x + 1/2x, यानी कि ये उल्टा फॉर्म में दिया हुआ है ना। तो इसे, ये एग्जामिनर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया इस क्वेश्चन को, इसलिए इसे अच्छे से समझ लेंगे ताकि आपको एग्जाम में परेशानी ना हो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए दोस्तों कि आप जो दिया हुआ है और जो आपसे पूछा जा रहा है वो इसका ठीक उल्टा है, यानी कि डिनोमिनेटर में यहाँ 2x है, हर में 2 है और यहाँ अंश में 2 है। ठीक है, न्यूमरेटर में यहाँ पे 2x है, यहाँ डिनोमिनेटर में 2x है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसमें सिंपली इसके रेसिप्रोकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2/1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो यहाँ लिखा हुआ रहेगा, ये 1/2 है, मान लीजिए 1/2 है यहाँ पे, तो 2/1 से सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। 2/1 से इधर मल्टीप्लाई किया, बैलेंस आउट करने के लिए इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन से हमें क्या फ़ायदा होता है, यहाँ 2x आएगा और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/x आ जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ 1/x बचेगा और इधर बच गया 4। बताइए, यही चाहिए था ना आपको? यही चाहिए था। अब एक बार इसका क्यूब करेंगे और क्यूब करने के बाद रिजल्ट को आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन यहाँ भी एक समस्या है। क्या समस्या है? आपको पता चल गया कि इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। इसका आप अगर ये फॉर्मूला लगाते हैं, आपको पता होगा कि मैंने बताया था x + 1/x का वैल्यू क्या होता है, देन x³ + 1/x³ का वैल्यू k³ - 3 होता है। अगर आप इस फॉर्मूले को लगाने जा रहे हैं तो आप पछताने वाले हैं, क्योंकि यहाँ गलती हो जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू दोनों सेम रहता है तभी ये फॉर्मूला अप्लाई हो पाता है। अदरवाइज इस फॉर्मूले को आप कभी अप्लाई मत करना, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों ये फॉर्मूला अप्लाई होता है? क्योंकि दोनों तरफ क्यूब करते हैं। थोड़ा सा मैं इसे जूम करके दिखाता हूँ आपको कि ये आता एक्चुअली कैसे है। x + 1/x का वैल्यू अगर k रहता है, देन क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करते हैं तो क्या मिलता है हमें? x³ + 1/x³ + 3x 1/x x + 1/x = k³। ठीक है, तो ये सारे फसाद की जड़ यहाँ पे छुपी हुई है दोस्तों। ये x से x कैंसिल आउट हो जाता है और यहाँ पे 3 बचता है, आसानी से हम वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे कुछ बचता ही नहीं है। लेकिन इस केस में सिनेरियो अलग है। देखिए मैं यहाँ पे क्यूब करता हूँ, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे होगा 2x³ + 1/x³ + 3ab, ठीक है, इंटू a + b = 4 4 जा 64, सॉरी 64। ठीक है, तो अब देखिए कि यहाँ पे ये वैल्यू कैंसिल आउट होगा, यहाँ भी कैंसिल आउट होगा, लेकिन यहाँ पे 6 रिमेनिंग बच जाएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा था, यहाँ सिर्फ 3 था, यहाँ पे 6 बच रहा है।
ठीक है। तो ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब ये दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मतलब कि एक ये दोनों वैल्यू यहाँ पे सेम हो। ये न्यूमरेटर नहीं है दोस्तों, मैं बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ये दोनों वैल्यू सेम हो तभी इस फॉर्मूले को अप्लाई करना, के क्यूब माइनस 3k। अगर ये दोनों सेम नहीं है, मैंने डिस्क्लेमर दे दिया आपको, तो ये फॉर्मूला कभी अप्लाई मत करना, क्वेश्चन एकदम गलत हो जाएगा। और इस तरह से आपको गलत होगा कि आपका गलत जो आंसर आएगा वो भी ऑप्शन में रहेगा, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि बच्चे ऐसी गलती करते हैं, तो वो जानबूझ के वो वैसा वाला ऑप्शन देंगे जो आप गलत करने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा। इसलिए ये गलती नहीं करनी है। जब भी ये दोनों अलग हो तो आपको बाय द प्रोसेस बेसिक जाना है, बेसिक से इसे सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो अल्टीमेटली मिला था हमको, कितना वैल्यू मिला था, यहाँ पे क्या करना है फिर से आप एक बार देख लीजिए। 2/1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, x प्लस 1/2x को, और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 2x प्लस 1/x का वैल्यू 4 आएगा। क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो आएगा 8x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। देखिए इसी का वैल्यू निकालना है, यहाँ क्या प्लस 3ab इंटू a प्लस b इक्वल टू 64। अगर आपको फॉर्मूले में कन्फ्यूजन है तो मैं लिख दे रहा हूँ, बट ये आप याद कर लेना, अभी का अभी याद कर लेना, क्योंकि ये याद होना ही चाहिए आपको। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ठीक है, ये बिल्कुल आपको उम्मीद है आपको याद होगा ही, बट फिर भी कुछ बच्चों को अगर जिनको नहीं याद है, मैं लिख दे रहा हूँ, अभी के अभी याद करो इसे। ठीक है, तो मुझे बस इतना चाहिए, बाकी चीज़ें हमारे काम की नहीं है, उसे इस साइड भेजेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या रिजल्ट बचेगा, 8x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 6 इंटू 2x प्लस 1/x का वैल्यू 4 है इक्वल टू 64। ठीक है, तो 8x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू 64 माइनस 24, तो क्या आएगा वैल्यू, 8x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू आएगा 40। अब आप बताइए कि आपने इस क्वेश्चन को सही सॉल्व किया था वीडियो पॉज करके या फिर नहीं किया था। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन रहता है तो कमेंट करें, मैं फिर से बता दिया करूँगा। जिन जिन क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है आप कमेंट करें, मैं फिर से उसे सॉल्व करूँगा आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा x प्लस 1/4x इक्वल टू 3/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एट एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ठीक है, तो इसमें भी आप देखिए चीज़ें ये दिया हुआ है और ये निकालना है। ठीक है ना, ये दिया हुआ है, ये निकालना है, और डायरेक्ट ये इम्प्लीमेंट हो नहीं रहा क्योंकि यहाँ 4x है, स्क्वायर आप करेंगे तो 16 आ जाएगा, जबकि यहाँ है 8x। तो पहले इसी को देखते हैं कि क्या चाहिए हमें। ये बना होगा कैसे, ये ऐसे बना होगा 2x का क्यूब प्लस 1/2x का क्यूब, ऐसे ही बना होगा, है ना। इसका मतलब है कि इसको 2x प्लस 1/2x का वैल्यू अगर फाइंड हो जाए, आउट हो जाए, तो इसे हम आसानी से निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे वो फॉर्मूला आप लगा सकते हैं के क्यूब माइनस 3k, क्योंकि ये दोनों सेम है। इस चीज़ को आपको समझना होगा कि ये दोनों वैल्यू जब सेम होता है तभी इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, अदरवाइज ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है। ये चीज़ आप माइंड में फिट करके रखें, और मोस्ट प्रोबेबली है कि आपके एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आए, क्योंकि वो बहुत बेसिक क्वेश्चन हो जाता है और वो पूछा नहीं जाता है जनरली। पहले पूछा जाता होगा या फिर अभी भी पूछा जा सकता है, लेकिन वो MTS वगैरह में पूछते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन, ये बात आपके दिमाग में फिट कर लेनी है कि ये दोनों वैल्यू अगर सेम रहेगा तभी इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, अदरवाइज आपको सीधा सीधा बेसिक मेथड से करना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-4 सेकेंड, लेकिन एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन वो एक्यूरेट आंसर आएगा। ठीक है, तो सवाल यहाँ पे है कि ठीक है एक 2x प्लस 1/2x चाहिए, लेकिन आएगा कैसे 1/2x। देखिए यहीं से आपको निकालना है, तो क्या करेंगे, अगर इस एक्सप्रेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये सब चीज़ें आपको भी दिखेगी जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना, दोनों तरफ करना पड़ेगा बैलेंस आउट करने के लिए। जब आप देखेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें दिखेगी
क्या है कि हमारी जो भौतिक आँखें हैं, फिजिकल आई है, उसका कुछ लिमिटेशन है कि आप इतनी ही दूर देख सकते हैं, लेकिन आपके जो मन की आँखें हैं उसका कहीं भी लिमिटेशन नहीं, आप जितनी दूर चाहें उतनी दूर देख सकते हैं, आपको बस तराशना होगा उसे। ठीक है, तो आपकी मन की आंखें बताएगी इस क्वेश्चन को, आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो ये दिखेगा। तो ये 2x प्लस 1/2x इक्वल टू, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 3 बचेगा। एंड अब क्या करेंगे, अब तो आराम का मामला है, आपको ये निकालना है, दिया हुआ है x प्लस 1/x का वैल्यू 3 दिया हुआ है, x³ प्लस 1/x³ निकालना है। तो क्या करेंगे, सीधा सीधा क्यूब कर देंगे, या फिर ऐसे करेंगे 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3, है ना, यानी कि 3 का क्यूब 27 माइनस 9 इक्वल टू 18। ठीक है, यही आंसर आया था आपका। कमेंट में यस लिखें अगर आंसर आया था तो, और नहीं आया था तो इस क्वेश्चन को सीखेंगे और बार बार प्रैक्टिस करेंगे इसे। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा अगर इस वीडियो को देख रहे हैं कि अलजेब्रा के लेवल को और आगे बढ़ाना चाहिए। मुझे तो लगता है कि और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी चाहिए, कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन को, ताकि आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो सके। चीज़ें बेसिक से करने में टाइम लगता है दोस्तों, लेकिन आपके दिमाग में पूरी तरह से फिट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आज का, पता नहीं नंबर ये सही लिखा है मैंने नहीं, आपने चेक कर लेना। 3x प्लस 1/2x इक्वल टू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 8x³ प्लस 1/27। अगेन ये हमारे पास है 27x³। ठीक है, और ये फाइंड आउट करना है। इसका मैं ऑप्शन दे देता हूँ, एक बार आप खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए। 900/23 एंड सेकेंड क्वेश्चन है 720/29 एंड थर्ड ऑप्शन है 820/27 एंड फोर्थ ऑप्शन है 830/27। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करें, मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसे। देखिए इस रिक्वायरमेंट्स को, इसका तो अलग बात है, बट ये देख के हमें पता चल रहा है कि ये 2x का होल क्यूब है ना, इतना अब आपको दिखना शुरू हो गया होगा। और 1/3x का होल क्यूब है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 2x प्लस 1/3x हमें चाहिए, है ना, 2x प्लस 1/3x चाहिए। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखिए, ठीक इसका रेसिप्रोकल लिखा हुआ है। मैंने क्या बताया था कि जब जो हमें रिक्वायरमेंट्स है और जो दिया हुआ है दोनों में ऊपर नीचे लिखा हुआ हो, ये वैल्यू जो मुझे निकालना है वो ऊपर लिखा हुआ है, जो जो ऊपर चाहिए वो नीचे लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे कि इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 और 2 यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है, तो इसे क्या करेंगे 2 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2/3 से। ठीक है, 3x प्लस 1/2x बैलेंस आउट करने के लिए आपको इधर 5 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2/3 से। ठीक है, तो देखिए रिजल्ट्स क्या आएंगे, 3 से 3 कैंसिल आउट होगा तो यहाँ 2x आएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो यहाँ 3x आएगा, इक्वल टू ये 10/3 होगा, है ना। अब देखिए अब आराम का मामला है, यहाँ पे क्यूब करेंगे और निकाल लेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, लेकिन आप फिर से वो गलती मत कर देना, k³ - 3 के वाला फॉर्मूला मत लगा देना, इससे कभी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू डिफरेंट हैं। मैंने क्या बताया था कि x प्लस 1/x दोनों में ऊपर नीचे यहाँ वैल्यू सेम रहता है, तभी उस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, अदरवाइज आपका गलत हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शंस है दोस्तों, और अगर गलती से आपने इस वैल्यू पुट किया यहाँ पे, जैसे मैं एक बार करके दिखा देता हूँ, ये 1000/27 माइनस 3 इंटू 10/3 होगा, यानी ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1000/27 माइनस 10 इक्वल टू 1000 माइनस 270/27, यानी कि 830/27 यहाँ पे ऑप्शन में है, और ये आंसर गलत है। अगर आप फ्लो में इसके थ्रू सॉल्व कर देते हैं और इसे टिक कर देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। देखिए सही जवाब क्या है, इसे सॉल्व करके निकालते हैं हम लोग। आपने देखा था कितना आया था वैल्यू हमारा, 2x प्लस 1/3x का वैल्यू आया था, कितना आया था दोस्तों आपको याद है क्या, आया था 10/3। ठीक है, तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 8x³ प्लस 1/27x³ प्लस 3ab इंटू
प्लस बी, ठीक है, इक्वल टू 1000/27। देखिए यहाँ x से x कैंसिल आउट होगा, यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, तो क्या बचेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे जगह खाली है, बड़ा लिखना पड़ता है, स्पेस कम है दोस्तों, क्या करें। तो ये यहाँ पे 2 बचेगा और इसका वैल्यू 10 है, तो यहाँ हो जाएगा 8x³ प्लस 1/27x³, और ये वैल्यू होगा +2 इंटू 2x प्लस 1/3x का वैल्यू, यहाँ पे 10/3 है तो यहाँ 10/3 लिखेंगे, और ये 20/3 हो जाएगा, और इधर तो 1000/27 तो चल ही रहा है, तो 8x³ प्लस 1/27x³ इक्वल टू 1000/27 माइनस 20/3, ठीक है, 27 LCM लेंगे तो इस प्रकार से आएगा, यहाँ पे 1000 माइनस कितना आएगा वैल्यू 9, तो 180 होगा। इस प्रकार से आपका रिक्वायर्ड आंसर जो है वो आएगा 820/27, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। बात समझ में आई। तो ये ऑप्शन आपका सही है और ये गलत है। देखा आपने, दोनों ऑप्शन एग्जामिनर ने दे रखा था ताकि आप गलती करें और इस क्वेश्चन को टिक करें और आपका मार्क्स जो है 0.33 माइनस होके आ जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। अलजेब्रा पूछा जाता है, रेलवेज में पूछा जाता है, तो अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है अलजेब्रा का रेलवेज में। एग्ज़ाम का लेवल बढ़ रहा है दोस्तों, हर तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो कि है x प्लस 1/x+1 इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x+1 का पावर 5 प्लस 1/x+1 का पावर 5। अगेन ये दिया हुआ है आपके पास, मैं इसके ऑप्शंस दे देता हूँ, एक बार आप सॉल्व करिए इसे। 5, सेकेंड 7, थर्ड ऑप्शन है 9 एंड फोर्थ ऑप्शन है 2, ठीक है। आप सॉल्व करिए एक बार। देखिए ये दिया हुआ है, आपको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। लेकिन ये बात तो सीधी है ही नहीं, यहाँ x प्लस 1/x दिया हुआ है। अगर बात ऐसी होती x⁵ प्लस 1/x+1 होल पावर 5 इक्वल टू 1, तब कुछ सोच सकते थे। सॉल्व होना ना होना बात की बात है, क्या होता, ऐसे सॉल्व नहीं हो पाता, प्रॉब्लम था यहाँ भी। बट ये अलग वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे ना, आप सिंपली देखें कि अच्छा यहाँ पे गड़बड़ है ना, इसको क्या करते हैं ना, यहाँ +1 कर देते हैं, ठीक है, और प्लस 1/x+1। अब तो वैल्यू सेम हो गया, पावर 5 है यहाँ, और इधर +1 किया था, इसे बैलेंस करने के लिए इधर भी एक बार और +1 कर देंगे, तो आपका x+1 प्लस 1/x+1 का वैल्यू 2 आ जाएगा। देखिए ये दोनों वैल्यू यहाँ पे सेम है, तो आपको पता है कि x प्लस 1/x का वैल्यू k होता है, देन x⁵ प्लस 1/x⁵ का वैल्यू क्या होता है, k के फॉर्म में, आपको याद है पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, बोलिए मेरे साथ, k² - 2 इंटू k³ -3k -k, ठीक है। तो सीधा सीधा आप यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। 2 यहाँ पे दिया हुआ है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 - 2 यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 का क्यूब 8 होगा, 8 - 6 यहाँ भी 2 होगा, और माइनस ये तो वैल्यू 2 है ही, यानी कि 4 - 2 यानी कि इसका वैल्यू आएगा 2, जो कि सही जवाब ये है, ठीक है। आपने सॉल्व किया था सही, कमेंट में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन का नंबर बता देंगे कमेंट में, ताकि मैं देख सकूं कि आपने कौन सा क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन सॉल्व किया था सही। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका होमवर्क है, इसे सॉल्व करके इसका भी आंसर आप कमेंट में करेंगे। 10th नंबरों का उम्मीद है। m⁴ प्लस 1/m⁴ इक्वल टू 119, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m - 1/m, ठीक है। इसका वैल्यू आपको फाइंड करके बताना है कहाँ,
कमेंट में, ठीक है। इसका वैल्यू आप कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।